नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी देखिए, लग गई हूँ मैं अपने काम पर। आप फिर कहोगे बस साफ सफाई दिखा रहे हो और कुछ नहीं। असल में देखो, आप भी जानते हो इस बात को कि मैं यहाँ आई हूँ स्पेशल से साफ सफाई करने के लिए ही। और ये देखो फैला पड़ा है, क्योंकि काम मेरा इस टाइम मेन यही है, सारा सामान सेट करना, सारा घर सेट करना, सारे को मतलब कहाँ क्या रखना है, और सारा भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो मेरा मेन फोकस अभी यही है साफ़ सफाई का, जब तक कि मेरा पूरा घर सेट ना हो जाए। बाकी मैं करती हूँ और काम भी ये नहीं है। थोड़ा सा किचन का मैं कम जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का रुचि कर लेती है और ये मैं कर लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको मतलब किचन का नहीं दिखा पा रही, और वो कर लेती है तो इस वजह से ऊपर का फिर मैं करती हूँ, तो मैं यही दिखाती हूँ आपको। और आज लग गई हूँ मैं मंदिर की सफाई करने में, और मंदिर को देखे बिल्कुल बहुत धूल मिट्टी हो रही थी और गंदा हो रहा था, तो मैंने खूब रगड़ रगड़ के साफ करा। पहले सूखे कपड़े से, गिल्ले से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया, और सारी जो फोटो मतलब तस्वीरें हैं माता रानी की, मतलब भगवान जी की जो भी मूर्तियाँ हैं, वो सारी मैंने धो के रख दी। अब मैंने फिर इसमें डाल दिया है अखबार, बिछा दिया। और वैसे तो मुझे लाल कपड़ा डालना था, लेकिन मुझे मिला नहीं था। पहले था तो इसमें डालने के लिए, पहले मैं डालती भी थी, मतलब पहले यहाँ डलता था, लेकिन अब वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा जब तक नहीं मिलेगा या फिर और लाएंगे, तो तब तक मैं अखबार ही इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पूरी अलमारी है मैंने सेट कर दी। और ये जो टीवी ट्रॉली होती है ना, ये थी टीवी ट्रॉली, तो इसी का ही मंदिर बनाया हुआ है। असल में कहीं ऐसा मतलब जगह नहीं है। अब भी मैं बोल भी रही थी कि मंदिर बनवा लो, लेकिन बनवाया नहीं, बस बनने की कहीं सेटिंग हुई ही नहीं। तो मम्मी कहने लगी ये तो बिल्कुल अलग ही है, इसको ही रख लेते हैं और इसी में ही मंदिर बना लेंगे। तो यहाँ बस एक कॉर्नर में हमने लगा दिया है और इसका ही हमने मंदिर बना दिया। तो ये मैंने खूब अच्छे से साफ़ सुथरा करके धो पूंछ के बिल्कुल सारी तस्वीरें साफ करके लगा दी है। तो बस अपना मंदिर मैंने कर लिया है तैयार, क्योंकि घर के साथ साथ ये काम मंदिर तैयार करना, मंदिर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है घर से पहले। सारा काम तो बाद में है, सबसे पहले भगवान जी का ही दर्शन हो जाते हैं। भगवान जी का काम होता है सुबह उठने से उठते ही हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो जी मंदिर मेरा हो गया है तैयार, और अब हम दोनों देखिए सास बहू लग गए हैं अपने काम पर। काम पर क्या, देखिए जो अंदर के तीनों कमरे हमने साफ़ करे ना, संदूक वगैरह में से मैंने जो गठरी निकाल ली थी, मैंने दिखाई थी, तो ये सारी वो पड़ी हैं। तो इसमें हम लग गए हैं दोनों छांटने में। जो हमारे ज़रूरी कपड़े हैं, मतलब इसमें से जो अच्छे हैं काम के, तो वो साइड निकाल लेंगे, और जो वेस्ट है मतलब बिना पहनने वाले बहुत कपड़े ऐसे, तो उनको मैं अलग निकाल रही हूँ। बल्कि मम्मी तो बहुत से कपड़ों को बोल रही कि रहने दे, ये रख ले, ये रख ले। मैं फिर बोल रही, मैंने कहा फिर आप ऐसे ही रख लोगे, फिर भर लोगे, फिर काम तो में आते नहीं, क्योंकि आजकल कपड़े ही इतने हो रहे हैं सबके पास, होते ही सबके पास है। मैं नहीं कह रही हमारे घर वालों के ही, सबके ही। और वैसा कहीं आना जाना पड़ा जब कपड़े नहीं मिलते। और ये देखे पूरा जो भरा पड़ा है ना, ये हमारे सामने है, ये पूरे कपड़े हैं। तो इसमें से हम बस निकाल रहे, जो जो सही है वो एक साइड रख लेंगे, और जो वेस्ट है वो सारे मतलब पहनने के नहीं है बिना काम के, वो सारे मैंने साइड कर दिए। और इनको मम्मी दरी वगैरह बनवा लेगी, तो मैं इनको बांध कर रख दूँगी। जब कोई दरी वगैरह मतलब बनाने वाला आएगा या जो भी करवाना होगा, तो मैं इनको साइड कर दूँगी, तो मम्मी आराम से कर लेगी, छाँट के रख ली हूँ। तो लगे हुए हैं दोनों सास बहू करने में। और इनको करने करने में आप यकीन मानिए कि मुझे लगभग 2 घंटे हम दोनों को लग गए थे, इतने सारे कपड़े थे, बहुत ज़्यादा।
निकाल लिए हैं मैंने, और जो मैले थे उनमें से धुलने के चद्दर, बेडशीट, दरी वगैरह काफ़ी सारी वो भी निकल गई। तो यहाँ जो कपड़े थे पहले पहनने वाले वो मैंने मशीन में धो लिए, और आप देख भी रहे होंगे मशीन में कितना काला पानी हो रहा। 3 बार मैंने लगभग मशीन लगाई है पानी चेंज करके, लेकिन इतना मतलब कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए जाते हैं। जब एक चद्दर डालती हूँ या दरी वगैरह जो डाल लेंगे तो उससे ही काला हो जाता है। और जो पहनने के वो मैंने पहले ही धो लिए थे। तो यहाँ मैं साथ साथ निचोड़ भी रही हूँ और मशीन भी लग रही है मेरी, तो दोनों काम चल रहे हैं। फटाफट से बस कर लूँगी सारे कपड़े, और कपड़े डेली धोने पड़ रहे हैं क्योंकि मम्मी बोल भी रही थी कि रहने दे, बाद में धो लिए बाद में। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो आज का काम है, जितना मतलब आज का निकलता है ना कपड़े कुपड़े, जो शाम होती है तो मैं अगले दिन धो देती हूँ, वरना तो जैसे सुबह के टाइम निकालती हूँ सारे कपड़े मैले जैसा इधर उधर से, तो वो सारे साथ साथ धो देती हूँ। मैं कहा ये ढेर लगा पड़ा, वरना तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो साथ साथ धुलते भी रहेंगे, इतना जोर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बस पहले मैंने जो अपने डेली यूज के कपड़े थे पहनने के वो धो दिए, उसके बाद फिर मैंने जो भी बेडशीट वगैरह, चद्दर, दरी, कंबल वगैरह बहुत सारे थे वो सारे धो दिए। लगभग 2-3 बार लगाई मशीन। तो यहाँ बस फटाफट से कर रही हूँ काम में अपना। कपड़े धुल गए हैं और शाम का टाइम है ये देखिए, और आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे फैलाने के लिए। और छत भी देखिए ये पूरी भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये भी मुझे साफ़ करनी है, लेकिन बस वही है थोड़ा थोड़ा करके, अभी मेरे से नीचे का ही नहीं हो रहा। यूँ सोच रही हूँ का जैसे कैसे मतलब लगी हुई हूँ रोज़ कुछ ना कुछ काम ही इतना ज़्यादा कि कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो जैसा कैसे मैं कहा चलो कर लूँगी, जितना भी होगा, टाइम तो लगेगा ही क्योंकि काम ज़्यादा है। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने फैला दिए सारे कपड़े। और अब है देखिए शाम का टाइम, मैं गई हूँ शाम को घेर में दूध निकलवाने के लिए मम्मी के साथ। और आज देखिए इसने गाय ने क्या नाटक किए। पहले निकल रही थी ना उस दिन से तो ये बिठा लेती थी, लेकिन आज ये कूद पड़ी। आज इसने मुझे बिठाई नहीं, पूरी तेज़ लात मारी। फिर मुझे डर लगा, फिर मैं उठ गई। मैं कहा नहीं कभी मुझे चोट चाट मार दे। फिर मम्मी कहने लगी रहने दे तू, तेरे को नहीं देगी है, क्योंकि मम्मी निकालती है ज़्यादातर, और मैं तो अब कभी कभी जाती हूँ निकालने के लिए। तो देखिए इसने क्या नाटक शुरू कर दिया, लात इतनी तेज़ मारती है। और गुड्डू चिल्लाने लगी, गुड्डू कह रही मम्मा रहने दो, आप मत निकालो कभी चोट मार दे। और मम्मी को तो थोड़ी सी जानती भी है, आदत भी है। देखिए मम्मी को फिर इसने आराम से बिठा लिया। तो यहाँ बस दोनों निकाल रहे हैं दूध, मतलब मैं चक्कर मार रही, मम्मी निकाल रही है। और मैंने पहले भी बताया था आपको जग से ही निकालते हैं। और मैंने फिर दोबारा कोशिश करी, जैसे मम्मी को बिठा ली, मैं कहा चलो देख लूँ कभी अब बिठा ले, लेकिन उसने फिर से लात मार दी। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने फिर मम्मी कहने लगी रहने दे और मैं ही निकाल लूँगी, कभी ये इतना भी ना दे। तो यहाँ निकाल रही है और मैं मार रही हूँ चक्कर। तो दूध निकालने के बाद अब बस मैं नहलाऊँगी गाय को। शाम का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो यहाँ मैं नहलाने लगी हूँ। मैं और मम्मी दोनों ही। मम्मी कह रही थी मैं कहा रहने तो कोई बात नहीं मैं नहला दूँगी, मम्मी ना भी कर रही थी कि रहने दे मैं कर लूँगी, लेकिन वही है उनसे धीरे धीरे होता है और फिर मैं थक भी जाती है। मैं कहा चलो मैं कर दूँगी। तो यहाँ ये वाली गाय तो आराम से नहा लेती है, इसको नहला दिया फटाफट से बाल्टी भर भर के। और अब पानी का सिस्टम भी है, देखिए टैंक वगैरह हमने यहीं रख लिया, तो हमें कहीं अब बाहर नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। बाकी पहले तो जो साथ वाला घर है उनमें से लेना पड़ता था पानी, बाल्टी से ला के फिर 1-2 बाल्टी से ही मुश्किल से नहलाया जाता था गाय वगैरह को। और अब तो यह है आराम से छुट्टी का पानी तो आराम से नहला देते हैं। और ये वाली गाय तो देखिए आसानी से नहा लेती है, लेकिन दूसरे वाली बहुत परेशान करती है।
बड़े वाली गाय को तो नहला के बांध दिया, लेकिन जो ये छोटे वाली बछड़ी है ये तो बंधती नहीं बिल्कुल भी, ये भागती बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी तो नहीं कर रही थी कि इसको मत नहला, लेकिन मैंने सोचा नहीं गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, लाओ नहला देती हूँ। तो इसको मैंने यहीं पे ही बंधी बंधी नहला दी, जहाँ पे ये बंध रही थी वहीं पे ही बाल्टी भर भर के डाल दिया। और ये तो फर्श है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में पहले इसको नहला दूँ तो बाद में मैं इसको अच्छे से मतलब यहाँ पे धो दूँगी फर्श। और मम्मी झाड़ू लगा रही थी इनके नीचे, जिससे कि साफ़ हो जाए और गोबर ना बहे। तो फटाफट से मैंने नहला दिया है इसको भी, बछड़ी को भी। और इधर देखिए आरू और ईशु भी आ गई है। और आरू ना चप्पल नहीं पहन के आई और वो नीचे नहीं उतर रही बिल्कुल भी। और ईशु परेशान हो रही, ईशु का चिपक रही, देखिए वो चप्पल नहीं पहन के आई ना, तो इसलिए नीचे नहीं उतर रही गिल्ले में बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बस उसको ईशु लिए खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में ईशु थक गई, ईशु कहने लगी मम्मा मैं तो थक गई इसको लिए लिए, तो आप ले लो थोड़ी देर। फिर मैंने नहीं, मम्मी ने लिया उसको थोड़ी देर, क्योंकि मैं तो गाय को नहला रही थी। देखिए फटाफट से नहला दिया मैंने बछड़ी को। बछड़ी को नहलाने के बाद बस फिर मैंने जो नीचे गिल्ला हो रहा था उसके वो सारा साफ़ कर दिया। और रेत सा भी हो रहा था थोड़ा सा, रेत तो डालते ही हैं गर्मी की वजह से, जिससे कि ठंडक रहे। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, 1-2 बाल्टी पानी डाल के जब लगा दी झाड़ू, जिससे कि ये जो गोबर वगैरह साथ साथ बह जाए, वरना तो जम जाएगा, कीचड़ सा हो जाता अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती। यहाँ पे फटाफट से बस मम्मी डालती गई पानी और मैंने लगा दिया झाड़ू, तो बिल्कुल साफ़ हो गया फर्श। क्योंकि जैसे देखिए हमें भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनको भी। और जब साफ़ सुथरा जितना हम रखेंगे इतना ही ज़्यादा ये रहेंगी। इनका ही कौन करता है, हम ही कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे चलिए तो जानवर है छोड़ दो ऐसे ही, तो ये गलत बात है। मैं तो देखो मतलब घर में भी करते हैं, बाहर भी पशुओं का भी करती हूँ, तो अच्छा लगता है इनका काम करना भी, सुकून मिलता है एक अपने आप को ही। ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करता है कि करो या नहीं। और ये तो बेचारे अनजान हैं, ये मतलब बोलते नहीं, कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें इनके नीचे भी, इनके पास भी मतलब साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। नहला धुला के, गर्मी हो रही कई बार नहला देते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब हमें लगती है तो इनको भी लगती है। तो जी नहला धुलाने के बाद बस फिर इनको मम्मी ने कर दिया है घास। तो हमारा काम हो गया है घेर का, और गाय को भी नहला दी हमने अच्छे से। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, बस घास करना रह गया, मम्मी करेगी घास अभी, क्योंकि मैं करूँगी मम्मी के पसंद नहीं आने का फिर घास मम्मी अपने आप ही करती है घास फूस। और बस हम चलते हैं अब घर। आरू भी आ गई, और आरू चप्पल पहन के नहीं आई और अब नीचे नहीं उतर रही है। अभी से एक जना गोद में रखो है, देखो बिल्कुल भी उतरती नहीं, देखो चप्पल पहन के नहीं आई और अब नीचे नहीं उतर रही। तो मैं चलती हूँ घर, नहाऊंगी धोऊंगी जाके बस, और अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।